नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। राकेश डकैत, मैं उसे डकैत ही मानती हूँ क्योंकि वो अपने आप को किसान नेता तो कहता है, मगर जब उसके सारे क्रियाकलापों को देखेंगे, उसके संपत्ति के ब्यौरों को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा डकैत निकला। राकेश डकैत ये बोल रहा है कि ये आंदोलन जारी रहेगी। पिछले तकरीबन 2.5-3 महीने से उसने गाजीपुर बॉर्डर को सीज कर रखा है, उस पर कब्जा जमा रखा है। वहाँ के आसपास के कारोबार सारे ठप पड़ चुके हैं, आवाजाही जो है बंद हो चुकी है। लोग जो लोकल लोग हैं, जो उस रास्ते से गुजरने वाले लोग हैं, उनको आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं और घर में लाले पड़ने लगे हैं। राजस्व को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन राकेश डकैत पिछले 2.5-3 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पे अपनी करोड़ों की संपत्ति से मुनाफे कमा रहा है। राकेश डकैत की अगर बात करें तो अपने आप को किसान बोलता है। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा राकेश डकैत कांस्टेबल से किसान बना और किसान से कारोबारी बनकर तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उसने अर्जित की। और अगर बात करें राकेश डकैत के संपत्तियों के ब्यौरों की, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि तकरीबन देश के 5 से 6 राज्यों में उसके संपत्ति हैं और 13 शहरों में उसका कारोबार चलता है। उसकी बेटी विदेश में रहती है और बेटा कंस्ट्रक्शन का काम करता है। अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ मिलके वो बेनामी कंपनी स्टैब्लिश करता है। वो पीछे का चेहरा रहता है, आगे का चेहरा कोई और रहता है, और फिर यूपी के लगभग सारे कंस्ट्रक्शन में उसकी भागीदारी हिस्सेदारी रहती है। सिर्फ सिसौली की अगर बात करें, मुजफ्फरनगर के राकेश डकैत के गांव सिसौली, जिस गांव में वो रहता है सिसौली, उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर राकेश डकैत और उसकी फैमिली के पास करीब 110 एकड़ ज़मीन है। और इस 110 एकड़ ज़मीन का अगर हम मूल्यांकन करें तो तकरीबन ये 5 से 6 करोड़ की ज़मीन है। गन्ने में वीकली राकेश डकैत, इसके गन्ने जब मिल में पहुंचते हैं, चीनी मिलों में, तो तकरीबन उसको सप्ताह में 60 से 80 लाख के बीच का मुनाफा होता है। राकेश डकैत भले ही गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा हुआ हो, लेकिन उसके धंधे फल फूल रहे हैं। उसका कारोबार बहुत मज़े से चल रहा है और गाजीपुर बॉर्डर पे बैठकर ज़मीन में कभी खाकर नौटंकी करता है, ज़मीन पे बैठ कर कभी खाते हुए, कभी झाड़ू लगाते हुए, तो कभी आंसू बहाते हुए। आंसू बहाकर राजनीति करता है। लेकिन पिछले कुछ 1 दशक की बात करें तो राकेश डकैत, जो कि कांस्टेबल से किसान बना, किसान से कारोबारी, अब वो राजनेता के रूप में नज़र आता है। वो पॉलिटिक्स करता है, वो किसानों को बरगलाता है। आइए राकेश डकैत के संपत्ति का ब्यौरा एक बार देखते हैं कि क्या क्या है उसके पास और वो कितने की संपत्ति को अर्जित करता है। हम सवालों के साथ चलेंगे कि राकेश डकैत, जो सड़क पर बैठकर कभी खाना खाता है, कभी झाड़ू लगाता है, कभी आंसू बहाता है, उसके पास आखिर कितनी संपत्ति है। राकेश डकैत कौन कौन से कारोबार करता है और कितना बड़ा कारोबार है उसका। कृषि कानून को लेकर के फिलहाल जो सरकार के नाक में दम किए हुए है, आखिर उसके पास कितने शोरूम और कितने पेट्रोल पंप हैं। राकेश डकैत के बच्चे कहाँ रहते हैं, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसी गाड़ियाँ हैं उसके पास और किस तरह के ज़िंदगी वो बसर करता है।
मैंने बताया कि 5 से 6 राज्यों में उसके जो है संपत्ति हैं और 13 शहरों में करीब उसके जो हैं जाल फैले हुए हैं कारोबार के। राकेश डकैत की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो राज्य हैं, इन सभी राज्यों में उसके कहीं ना कहीं आपको ज़मीन संपत्ति मिल जाएंगे, उसके कारोबार के तार मिल जाएंगे। 13 शहरों की अगर बात करें तो हरिद्वार, लखीमपुर, सिसौली, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, मुंबई, मध्य प्रदेश के कुछ शहर, राजस्थान, इन सभी में उसके कारोबार फैले हुए हैं। उसके पास तकरीबन 80 से 100 करोड़ की संपत्ति है और जो कुछ बेनामी संपत्तियां हैं, अगर उन सबको मिला लें तो 150 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का मालिक है राकेश डकैत। ये एक गरीब किसान है। आपको गरीब किसानों के हाल के बारे में भी बताऊंगी। प्रदर्शन के दौरान भी फल फूल रहा है राकेश डकैत, क्योंकि उसका कारोबार मंदा नहीं पड़ रहा है। उसके पास वो सारे सिस्टम, वो मैन पावर है जिसको वो इस्टेब्लिश किए हुए है और उनके दम पे अपने कारोबार चला रहा है। यहाँ वो अकेला बैठा हुआ है, लेकिन उसके परिवार के जन, उसके परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार, उसके एम्प्लॉय जो हैं वो काम पे लगे हुए हैं, उसके कारोबार को बढ़ा रहे हैं। राकेश डकैत के पास ज़मीन भी है, पेट्रोल पंप भी है, शोरूम भी है, ईंट भट्टे का भी कारोबार करता है वो, कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है वो। राकेश डकैत की अगर बात करें तो कांस्टेबल था ये, किसान नेता कहा जाने लगा, फिर बाद में वो कारोबारी हो गया और अब नेता बन गया है। वो बंगाल इलेक्शन में कभी जाके महापंचायत करता है और वहाँ पे एक लॉबी जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, हम सभी जानते हैं कौन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके पक्ष में वो महापंचायतों का जाल बुन रहा है, भ्रम फैला रहा है और देश को अस्थिर करके अपनी नेतागिरी चला रहा है। ये अड्डेबाजी कर रहा है, नेताबाजी कर रहा है, जो शायद बाद में उस पर ही भारी पड़ने वाला है। उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम चरण सिंह है, 2 बेटियां सीमा टिकैत और ज्योति टिकैत। चरण सिंह कंस्ट्रक्शन का धंधा करता है और बेटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। राकेश टिकैत की दोनों बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में ये बच्चे जो हैं वो भी भारत के खिलाफ एक्टिव हैं और कृषि कानून के विरोध में वो ऑस्ट्रेलिया में भी रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और इन सब का नेतृत्व राकेश टिकैत की बेटी वहां कर रही है ऑस्ट्रेलिया में। राकेश टिकैत कई गैरकानूनी काम भी करता है। एक ऐसे ही गैरकानूनी तरीके से अपने घरों में हिरन को रखता है। राकेश टिकैत जो है वो इन सारे राजशाही शौकों का आदी है। उस पर कई बार इन चीज़ों को लेकर के जुर्माने भी लग सकते हैं, लगे होंगे, लेकिन आज तक इसकी भरपाई वो नहीं किया है। कहा जाता है कि हिरन को अगर घर में कैद करके रखते हैं, आप पालते हैं, तो उसके लिए 7 साल की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन राकेश टिकैत ऐसा नहीं करता है। राकेश टिकैत, हम अगर देश के किसानों की बात करें तो देश के किसान 6 महीने फसल उगाते हैं अमूमन, और 6 महीने बैठकर खाते हैं, बेरोजगार रहते हैं, अपने खून से खेतों को सींचते हैं और दूसरों के लिए अन्न उपजाते हैं, गरीबी में पलते हैं। ज़्यादातर वो खेतों में काम करते हुए ही नज़र आते हैं, अनाज को संभालते हुए नज़र आते हैं और मंडियों की दौड़ लगाते हुए नज़र आते हैं। हमारे देश में हमारे किसान किस गरीबी में जी रहे हैं, ये हम में से किसी में नहीं छिपी हुई है। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक ही 100 में से 52 किसान जो हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं, जिन पर कम से कम 1,40,000 रुपये का कर्ज औसतन है। 2019 में अगर देखें तो 10,000 से ज़्यादा किसान जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं।
देश के 76% किसान जो हैं अब वो खेती छोड़ना चाहते हैं, तंग आ चुके हैं। उनको नया सिस्टम चाहिए, उनको अपना विकास चाहिए, नई बाज़ार की तलाश में है वो अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते हैं। वो जो कृषि एक सेवा के भाव से जो हम देखते थे, अब उसको वो बिज़नेस और इंडस्ट्री में तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि उनका भी ग्रोथ हो, उनके भी बच्चे जो हैं फले फूले अच्छे से रहें और उनका भी विकास हो। युवाओं की अगर बात करें तो युवा जो है इस देश का, वो कृषि क्षेत्र में ना के बराबर जाना चाहता है। आंकड़े बताते हैं कि महज 1% युवा जो हैं वो मानते हैं कि उन्हें खेती बाड़ी करनी चाहिए, वरना कोई नहीं चाहता। लेकिन राकेश टिकैत, कारोबारी राकेश टिकैत, फर्जी राकेश डकैत, वो अपने आप को किसान नेता बताता है और किसानों के खिलाफ लगातार वो काम कर रहा है। उनकी भविष्य की चिंता वो नहीं करता है। जिस गन्ने के दाम को बढ़ाने की बात कर रहा है वो, उस गन्ने से ही सिर्फ उसको वीकली मुनाफा है लाखों का। ये राकेश टिकैत की असलियत है। हम सब जानते हैं कि हमारे किसान खेतों में काम करते हैं, आर्थिक तंगी से गुजरते हैं और कर्ज के बोझ तले दबकर कब इसी खेत से काम करते करते चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो इस देश दुनिया में क्या साजो सामान है, उनसे अनभिज्ञ होते हैं। सुख सुविधाएं वो सपने की बात होती है उनके लिए। दिन रात दिमाग में एक ही चिंता कौंधते रहता है कि आखिर हमारा क्या होगा, कैसे इस बार का कर्ज चुकाएंगे। इस बार अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो खेत न जाने और कौन कौन से ज़िंदगी के रंग दिखाने वाले हैं। मगर राकेश टिकैत इन सब चिंताओं से परे है, क्योंकि वो मंडियों का बादशाह है। ज़्यादातर मंडियों पे उसका कब्जा है। वो अब राजनीति कर रहा है और इस राजनीति से अपने आप को एक नए रूप में अवतरित करना चाह रहा है। हालांकि पहले 2 बार वो चुनाव हार चुका है और किसान नेता से अब दलाल बनता हुआ नज़र आ रहा है, मंडी का दलाल भी और राजनीति का दलाल भी। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बात थोड़ी कड़वी है मगर सच्ची है। ये सच्ची बात हर किसी तक पहुंचनी चाहिए और लोगों को जानना चाहिए कि आखिर इस भ्रम जाल में देश को कितना नुकसान हो रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि उन तक भी ये बातें, ये सच्चाई पहुंच सके। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी पहुंचाइए, क्योंकि विदेशों में भी भारत को लेकर के ना जाने कैसी कैसी बातें हो रही हैं। हमारे प्रवासी भारतीय जो हैं वो कभी चिंता में पड़ रहे हैं तो कभी उन्हें लग रहा है कि हमारा देश शायद गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन उनको बताइए कि देश बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ के साथ काम कर रहा है, हर एक के विकास को लेकर काम कर रहा है। और जब तक इस देश का एक व्यक्ति भी गरीब रह जाएगा, ये देश गरीब रह जाएगा। ऐसे में हर व्यक्ति का स्वावलंबित होना और आत्मनिर्भर होना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।